छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर प्रवास के दौरान कुछ देर के लिए धमतरी जिला के नगर पंचायत आमदी में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ने बीते दिनों पीसी के अध्यक्ष को लेकर बिहार में और कहा दीपक बैन अपने टिकट नहीं बचा पाए, संसद के बारे में बोलना नहीं चाहिए था। साथ ही कहा था कि कांग्रेस ने उसे सड़क के लायक छोड़ दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। एक पारिवारिक कार्यक्रम है। हमारी पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी तीर्थयात्रा में कांकेर जिला जा रहा हूँ, चारामाम भी कार्यक्रम है और उसी संदर्भ में रास्ते चलते यहाँ साहूजी निवास में सब साथियों से मुलाकात हुई। विधायक जी, महापौर जी, पार्टी अध्यक्ष और तमाम महिला अध्यक्ष सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य रूप से किसान चिंतित है, उनका धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, क्योंकि धान उठाव अभी तक से पूरे स्पीड से शुरू हुआ नहीं है। कई जिलों में हुआ है, कई जिलों में नहीं हुआ है, अधिकांश जिलों में नहीं हुआ है। इसी कारण से सोसाइटी में धान जाम हो गया है और खरीदी अब बंद करते जा रहे हैं। ये सरकार जो नियत है इसकी वो खरीदने की नहीं है, क्योंकि टोकन में इतनी परेशानी हुई लोगों को, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब उठाव में परेशानी कर रहे हैं, उसके पहले बारदाना में कर रहे थे, उसके पहले टोकन में कर रहे थे, उसके पहले अनावारी में कर रहे थे और अभी गर्मी फसल के लिए भी कई जिलों में फरमान जारी कर दिया गया कि धान यदि बोओगे तो बिजली काट दी जाएगी, तो 50,000 रुपया फाइन किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश निकले थे, अलग अलग कलेक्टर निकाले थे। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। किसानों के साथ लगातार कुछ न कुछ परेशान करने वाले आदेश, निर्देश या मौखिक आदेश ये सरकार जारी कर रही है। ये कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार ही लगातार दबाव बना हुआ है, तब जाके कहीं अब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, अब आरक्षण अभी तक हुआ नहीं है। और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को बहुत भारी नुकसान होगा, उसको पंचायती राज में बहुत कम सीटें मिलेंगी। किस तरह से देखा सरकार एक साल में कोई उपलब्धि है ही नहीं है। पहले हमारी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं थी, चाहे राजीव मितान क्लब हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गौठान योजना हो, चाहे राजीव मितान क्लब हो, वो सबको बंद कर दिया गया। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सब जोड़ने का काम करते थे, वो सब काम बंद हो गया है। अब बिजली बिल मनमाने आ रहा है और स्मार्ट मीटर है तो और आदमी को परेशान करके रखे हैं। और उसके बाद अब देखें कि इसमें धान खरीदी कर रहे हैं तो जितने भी कोदो, कुटकी, रागी या मक्का या सब्जी बाड़ी लगाते थे उनको 10,000 रुपये कर देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। आज इस सरकार के गलत नीतियों के कारण से टमाटर 50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। पिछले इन दिनों में 10 रुपये 20 रुपये मिल जाता था, अब 50 रुपये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी सब्जी बाड़ी बरसात में लगाते थे अब वो धान लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि धान भर में आपको बोनस मिल रहा है। अब बोनस अब 3200 रुपया ये बोले तो थे कि पंचायत में देंगे, नकदी देंगे, एकमुश्त देंगे। अब किसान जो धान बेच चुके हैं उसके मन में शंका है 3100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चिंता है। और दूसरा जो धान जो नहीं बेच पाए हैं उसको बेचने की चिंता है। तो किसान परेशान है कुल मिला के। और दूसरी बात यह है कि एक महतारी वंदन योजना है, उसमें भी जो नहीं ब्याहता है, इस योजना लागू होने के बाद जिसकी शादी हुई जिस लड़की की, उसका नाम तो जुड़ा ही नहीं, एक भी नए जुड़े नहीं है, पोर्टल बंद है। अब आवास योजना है, आवास योजना शहरी क्षेत्रों में एक भी स्वीकृत नहीं है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो सरकार तो पूरी तरह नाकाम हुई है। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था विधानसभा सत्र चलने वाले सर किस तरह जाएगा, लेकिन अब विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय करेंगे कौन सा मुद्दा पहले उठाया जाए। सर, आपकी सरकार में महापौर को पार्षदों से चुना जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट किया जा रहा है, इसको लेकर किस प्रकार से? अब उसकी इच्छा, सरकार के उसको डायरेक्ट करा रहे हैं तो डायरेक्ट हो। तो पूर्व विधायक द्वारा कहते हैं दीपक बैज को सड़क के लायक कहा गया, सदन के लायक नहीं। क्या दीपक सड़क में ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई बेचारे की, दीपक बैच की।
अपने ही टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का तो उनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने उसको सड़क के लायक कर दिया। अब देखो, अजय चंद्राकर जी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उसकी पार्टी में कोई पूछ परख है ही नहीं। दिल्ली तक के दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। उसकी तकलीफ ये है कोई मंत्री नहीं बन पाया, उसकी तकलीफ ये है कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो उसकी पीड़ा है जो इस प्रकार के बयानों के माध्यम से निकलते रहता है। अभी भी 2 पद खाली है। उस आस में अभी है।